दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। फ्रांस के नीस में हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आज राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखपुर को देंगे 926 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 226 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज आगरा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद जाएंगे रक्षा मंत्री। किसान महिला स्वाभिमान रैली को भी करेंगे संबोधित। आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल और विकास पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में आज यमुना की सफाई को लेकर यमुना रिवर फ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में होगा कैंपेन का आयोजन। घाटों पर स्वच्छता को लेकर चलाया जाएगा अभियान। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी गठित की गई। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत शामिल हुए। किरण एस को भी एसआईटी में शामिल किया गया। इसके साथ ही नील रतन वित्त विभाग के विशेष सचिव शामिल हुए। ये बड़ी खबर, जहां राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला, मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी की गठित की गई और इसके साथ ही जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की धनराशि में कथित हेराफेरी और चोरी के आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 एसआईटी का गठन किया है। मंदिर ट्रस्ट की मांग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। एसआईटी को 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, जहां लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट ने अफवाहों का खंडन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो। पुलिस ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की धनराशि में कथित हेराफेरी और चोरी के आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। मंदिर ट्रस्ट की मांग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह बड़ा और कड़ा कदम उठाया गया है। तो राम मंदिर में हुई चोरी की जांच अब एसआईटी करेगी। योगी सरकार ने 2 हफ्तों में फाइनल रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ट्रस्ट के अनुसार आपको बता दें कि ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और ऐसे में जिसमें लखनऊ मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत है, आईजी रेंज आईपीएस किरण एस और विशेष सचिव वित्त आईएएस नील रतन को शामिल किया गया और एसआईटी को 7 दिन में अंतरिम रिपोर्ट और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। चढ़ावा चोरी लगातार बढ़ते आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ने के करोड़ों रुपए की चोरी के दावे का मामला लगातार इस वक्त तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मंदिर ट्रस्ट ने कल यानी शनिवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में पत्र भेजकर चोरी के दावे की जांच
एसआईटी से कराने का अनुरोध किया था। और अब देखिए ये बड़ा कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जहां राम मंदिर में दान पात्रों में दान की गई धनराशि चोरी मामले में लगातार हो रही फजीहत के बाद ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावे के रुपए की चोरी को लेकर रोज हो रहे नए प्रकरण अब विराम लगाने के क्रम में यह कदम उठाया है। और इसके साथ ही इससे पहले ट्रस्ट की ओर से आंतरिक जांच और ऑडिट की बात कही जा रही थी और ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया गया था कि दान पत्रों में धनराशि की चोरी से जुड़ी तमाम अफवाहों और दावों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए। ट्रस्ट का कहना है कि उच्च स्तरीय एसआईटी जांच ने न केवल इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे छिपे चेहरों का पर्दाफाश होगा, बल्कि देश की जनता के सामने ये सच भी आ सकेगा कि राम मंदिर में चढ़ावे की एक एक पाई पूरी तरह सुरक्षित और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बैंक खातों में जमा की जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए अब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, क्या कुछ और जानकारी? है कि एक सप्ताह पहले जो है लगभग समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर के जो दान आता है उसमें गबन का मामला उन्होंने प्रकाश में लाया था। उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई थी। इसका जो है खंडन भी किया गया कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद इस पूरे प्रकरण की आंतरिक जांच जो है यानी कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट न्यास की ओर से किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि कहीं ना कहीं कुछ गबन है और इसको लेकर जो है एसआईटी गठन की मांग की गई थी। यानी कि शनिवार की सुबह जो है एसआईटी गठन की मांग की गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ ने जो है देर शाम ये कहा जा सकता है कि शनिवार को 3 सदस्यीय जो है कमेटी का गठन कर दिया, जिसमें कि लखनऊ के जो मंडलायुक्त है विजय विश्वास पंत उनको और आईजी जो लखनऊ है किरण एस और इसके अलावा वित्त विभाग के एक अधिकारी को जो है इसमें शामिल किया गया है। 7 दिन के अंदर जो है इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी है, जबकि 15 दिन के अंदर इसकी फाइनल रिपोर्ट देनी है। तो एसआईटी गठित हो गई है और ये माना जा रहा है कि टीम जो है आज रवाना अयोध्या के लिए हो जाएगी और इसकी जांच शुरू कर दी जाएगी। और अभी तक की जो जांच है मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराया गया उसमें 5 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं और ये माना जा रहा है कि करीब 8 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और जिन 5 लोगों के नाम सामने आए हैं उनसे जो पूछताछ हुई है और उनके पास से जो बरामदगी की बात सामने आ रही है उसमें करीब 2 करोड़ 98 लाख रुपया भी बरामद हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं जो गबन की बात कही जा रही है वो जो है सामने आ रही है और इसको लेकर लगातार जो है अब मंदिर ट्रस्ट भी जो है निष्पक्ष जांच की बात कह रही है और कह रही है कि जो भी उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जिस तरह से एसआईटी जो है गठित कर दी गई है तो अब देखना ये भी होगा कि एसआईटी जो अपनी जांच कर रही है तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट आती है 7 दिन के अंदर उसमें क्या निकल कर आता है। फिलहाल अभी तक अगर इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो अयोध्या में इससे संबंधित कोई भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। तो ये माना जा रहा है कि अब एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच करेगी तो उसके बाद हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है अयोध्या में जो है मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में संजीव ये भी कहा जा रहा है कि जो दान का सामान मिलता है, पैसे मिलते हैं या जो चीज भी मिलता है उसका जो देखता है, उसका करता धरता जो है उस वो कर्मचारी भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। क्या उसे कोई जानकारी मिल पाई है या फिर सीसीटीवी कैमरे क्या इनसे कोई सुराग अब तक लग पाया है और क्या लगता है कि कब तक इस पूरे मामले में सफलता मिल जाएगा? देखिए अभी तक जिन 5 लोगों के नाम सामने आए हैं और उनसे जो पूछताछ हुई है तो उसमें जो है 2 करोड़ 98 लाख रुपया भी बरामद हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो दान किया जा रहा था श्रद्धालुओं की ओर से अब उसमें जो गबन की बात सामने आ रही थी वो उसमें सत्य सामने आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से एसआईटी ने जो है पूरे प्रकरण की जांच कर दी है, शुरू कर दी है, तो ये कह सकते हैं कि अब जो है जहां पर भी ये चढ़ावा चढ़ता था वहां के सीसीटीवी कैमरे को देखा जाएगा। इसके अलावा जो कोषा विभाग बना हुआ है मंदिर में वहां पे पूछताछ की जाएगी। वहां से जो कोषाध्यक्ष समेत जो अन्य लोग इस पूरे प्रकरण से उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा जो चढ़ावा आता है उसका लेखा जोखा रखा जाता है तो उसको भी देखा जाएगा। और साथ ही जो है जिस बैंक में अभी तक की जो जानकारी उसके अनुसार एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक पे जो है ये पैसा जमा होता था तो अब वहां का भी लेखा जोखा देखा जाएगा कि क्या वाकई में कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर जो है एसआईटी अपनी जांच करेगी। जी बिल्कुल। संजीव, क्या ये पहला मामला है या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं यहाँ?
देखिए, फिलहाल जो है ये पहली बार जो है मामला सामने आया है और इस मामले को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है ट्वीट करके जो है प्रकाश में ले आया था एक सप्ताह पहले और इसको लेकर जो है राजनीतिक हलचलें भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, तो उसके बाद से जो है सरकार ये नहीं चाहती कि विपक्ष को किसी प्रकार का कोई भी मुद्दा मिले। और जिस तरह से श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जैसे ही एसआईटी गठन की बात कही गई, तुरंत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो इसको लेकर जो एसआईटी का भी गठन कर दिया है। और ये एसआईटी 3 सदस्यीय टीम के गठित किए गए हैं, जिसके अध्यक्ष जो है लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत होंगे। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी अब अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि अब सुरक्षा कितना बढ़ा दिया जाएगा इसके बाद से और कितना चौकन्ना वहां पर लोग अब होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो है जो श्रद्धालु उन पे कोई भी असर पड़ने का नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो जैसे पहले था कि श्रद्धालु आते थे और आराम से भगवान श्री राम के दर्शन करते थे, वैसे ही जो वो आएंगे अब भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, अब उन पे जो है शिकंजा जो है एसआईटी कसना शुरू करेगी, क्योंकि उनसे जो पूछताछ होगी और सारी चीजें जो है खंगाली जाएगी कि एक दिन में लगभग कितना चंदा जो है जमा होता था, लोग कितना दान देते थे, तो इसका भी लेखा जोखा देखा जाएगा। और हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उन सारे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाएगा। और साथ ही जो मंदिर ट्रस्ट के अपनी जो बुकलेट होती है जिसपे ये लिखा जाता है कि प्रतिदिन इतना चढ़ावा आया, इतना दान आया, उसको भी देखा जाएगा। और बैंक में कितना जमा किया गया, मंदिर के रख रखाव पे कितना खर्च किया गया, इन सभी चीजों को जो लेखा जोखा उसकी जो है बारीकी से एसआईटी जांच करेगी। जी बिल्कुल, आप इस पर नजर बनाए रखिए। जैसे ही कोई अहम जानकारी मिलती है जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।